नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में। ये इशू टाइम टू टाइम हाईलाइट में आ जाता है और दोबारा से इशू हाईलाइट में आया है। इसका रीज़न क्या है? पंजाब के एक बहुत ही फेमस सिंगर जिनकी रिसेंटली 29 मई को इनका मर्डर किया गया था। इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक गाना अपलोड किया गया। उस गाने का नाम है SYL एंड लेट मी टेल यू दिस सॉन्ग इज स्टिल ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। तो इस इशू में उन्होंने सिंगर ने SYL के इशू को उठाया, जिसके बाद ये इशू दोबारा से हाईलाइट में आ गया और इसी SYL कैनाल के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपको इस ट्रीटी के बारे में बताना पड़ेगा, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जो कि पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन हुई थी अंडर द वर्ल्ड बैंक। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस, झेलम, चेनाब, इन तीन रिवर्स का जो वाटर है वो किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। और रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, इनका जो रिवर वाटर है वो किसको दिया गया? इंडियन साइड को दिया गया। ठीक है। और इंडियन साइड ने कोशिश करी कि सतलुज रिवर के वाटर को वाइजली यूज किया जाए और जो एरियाज वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं वहां पे पानी पहुंचाया जाए। ठीक है। और इसी के लिए एक इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई। एक कैनाल बनाई गई जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल है। और ये एक पर्टिकुलर कैनाल भारत की सबसे लंबी कैनाल भी है। 650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसका ओरिजिन होता है पंजाब के हरीके बैराज से और ये कहाँ तक जाती है? राजस्थान के वो एरियाज जो वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं, यानी कि जो थार डेजर्ट वाली साइड है, उस साइड ये कैनाल जाती है। और वहाँ के जो किसान है, वहाँ के किसानों को ये पर्टिकुलर कैनाल से पानी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और जो दूसरी कैनाल बनाने की बात करी गई, जो आज तक जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, दैट कैनाल इज SYL कैनाल। है ना। बेसिकली देखो, टेक्निकली अगर मैं बात करूं, इस कैनाल में क्या होना था? दो रिवर्स, सतलुज, ठीक है, और दूसरी रिवर कौन सी है? यमुना रिवर। ठीक है। इन दोनों रिवर्स को ज्वाइन करने की बात करी जाती है इस कैनाल में। सतलुज रिवर जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। तिब्बत से होते हुए ये कहाँ आती है? हिमाचल में आती है, फिर पंजाब में आती है। अच्छा, कमेंट में मेरे को एक और बात बताओ, अगर किसी को पता है, कि जब ये रिवर तिब्बत से हिमाचल आती है तो किस माउंटेन पास के थ्रू ये रिवर इंडिया में एंटर करती है? ठीक है। अच्छा, दूसरी नदी कौन सी है? यमुना रिवर, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो इन दो रिवर्स को ज्वाइन करने की बात करी गई थी एक कैनाल के थ्रू जिसका नाम है सतलुज यमुना लिंक कैनाल। ठीक है। कुछ साल तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट नहीं हुआ और फिर 1982 के टाइम पे जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी एक बहुत ही हिस्टोरिक विजिट थी कपूरी, पटियाला में। फोटो आप देख सकते हो नीचे। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट का जो आप बोलते हो फाउंडेशन स्टोन रखा। ठीक है। और 214 किलोमीटर की कैनाल बनाई जानी थी, जिसमें से 122 किलोमीटर के पंजाब वाली साइड में बनी थी और 92 किलोमीटर जो है वो हरियाणा वाली साइड में बनी थी। ठीक है। हरियाणा ने तो इस प्रोजेक्ट को काफी हद तक कंप्लीट कर भी लिया, पर पंजाब में इस कैनाल का से रिलेटेड कुछ ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं। ठीक है। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये वही दौर था जब पंजाब में एक मिलिटेंसी का दौर था, है ना, जो पंजाब में जो कुछ संगठन पनप रहे थे जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तान की साइड से सपोर्ट किया जा रहा था। मतलब उस टाइम पे ये इश्यूज काफी हाईलाइट में आया और इस इशू को जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने भी रेस किया था। ठीक है। अब जब ब्लू स्टार ऑपरेशन, पता है आपको, 1984 में होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा इंदिरा गांधी जी को भी मार दिया जाता है और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब पंजाब में इस कैनाल को लेके इतनी एजिटेशन हो रही थी, ठीक है, तो राजीव गांधी और अकाली दल के जो उस टाइम के चीफ थे संत लौंगोवाल, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक ट्राइब्यूनल बनना था, जो कि किसको कितना पानी देना है उसको एक्सेस करेंगे। और ट्राइब्यूनल बना भी। ट्राइब्यूनल का नाम आपको याद रखना, इराड़ी ट्राइब्यूनल, जिसके अकॉर्डिंग पंजाब और हरियाणा को 5 MAF और 3.83 MAF रिस्पेक्टिवली पानी दिया गया। ठीक है। और ये भी बोला गया इस अकॉर्ड में कि 1986 अगस्त तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है। और सुरजीत सिंह बरनाला उस टाइम पे पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इनके टाइम पे 90% जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट भी कर लिया गया था।
अब जैसा मैंने आपको बोला, ये मिलिटेंसी का दौर था, और इस पर्टिकुलर सॉन्ग में सिंगर एक पर्सन का मेंशन करता है जिसका नाम था बलविंदर सिंह चटाना। और इस पर्सन ने जो इंजीनियर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उन इंजीनियर्स को इस पर्सन ने मार दिया था। ठीक है, जो इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ऑब्वियसली जो लेबर इन्वॉल्व थी, है ना, उनको भी मार दिया गया था, उनको भी गोलियां वगैरह मारी गई थी। ठीक है। तो अब ये इशू कोर्ट में भी पहुंचता है ना, 2004 के आसपास की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट पंजाब गवर्नमेंट को ऑर्डर करती है कि आप अपनी साइड का जो कैनाल की कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट नहीं करी, उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को आप कंप्लीट करो। ठीक है। और उसी टाइम, और इसके रिस्पांस में पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट को साइन करती है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितने भी वाटर शेयर एग्रीमेंट्स पे साइन कर रखा था, उन सभी एग्रीमेंट्स को वो क्या करती है, कैंसिल करती है। ठीक है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो ये पास किया था वो इलीगल, वो गलत है, और इसके उन्होंने इस एक्ट को ही खत्म कर दिया जो 2004 में पंजाब की गवर्नमेंट ने किया था। 2016 में एक और एक्ट लेके आती है पंजाब गवर्नमेंट, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी जमीनें ये कैनाल बनाने के लिए किसानों से ली थी, उनको वो वापस कर देती है जमीनें, कि आप हाँ जमीन वापस ले लो, हमने जो कंपनसेशन के तौर पे आपको पैसा दिया था वो भी आप रख लो। तो जमीनें भी वापस कर दी जाती हैं। ठीक है। मतलब अब इतना इतना इशू क्यों, पंजाब की तरफ से इतना विरोध क्यों होता है इस कैनाल को लेके? देखो, इसका रीजन पंजाब की तरफ से ये दिया जाता है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया जाता है कि 2029 के आसपास आके पंजाब एक वाटर स्कार्सिटी को फेस करने वाला है। ठीक है। और इसका रीजन क्या है, वाटर स्कार्सिटी को फेस क्यों करेगा? क्योंकि पंजाब में जो खेती होती है उसके लिए जो इरिगेशन वाटर जो यूज किया जाता है, वो ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ के किसान। ठीक है। और पंजाब तो शुरू से ही हम सब जानते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द इंडिया रहा है ना। इंडिया में इस साल भी जो रिकॉर्ड स्तर पे अनाज की जो क्या बोलते हैं, अनाज को उगाया जाता है पंजाब में, है ना। तो इसकी वजह से पंजाब 2029 तक वाटर स्कार्सिटी को फेस कर सकता है। और इनफैक्ट अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि इस इशू को अगर और मतलब ये कैनाल अगर कंप्लीट होती है तो पंजाब विल बर्न, है ना, पंजाब इस इशू पे बर्न करेगा। क्योंकि हमने देखा है मिलिटेंसी के दौर पे किस तरीके से इंजीनियर्स को मारा गया, और काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई है बहुत से लोगों की। तो वो ऐसा दौर शायद दोबारा आ सकता है, तो इनका ये कहने का ये मतलब है। तो ऐसा दौर कोई दोबारा तो देखना चाहेगा नहीं। और पंजाब ने तो इनफैक्ट कोशिश भी करी कि इसराइल, पंजाब ने, एक और फैक्चुअल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि पंजाब एक एग्रीमेंट साइन किया इसराइल कंपनीज के साथ, कि जो ग्राउंड वाटर यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है उसको किस तरीके से स्टडी करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, ताकि उस ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है उसको रोका जा सके, और ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसको वाइजली यूज किया जाए पंजाब साइड के द्वारा। ठीक है। तो यही था ये इशू। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इस इशू के बारे में जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को एक हार्ट दूंगा। अदरवाइज आपको इस पर्टिकुलर आंसर का क्वेश्चन का आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ठीक है। और भी जो मेरे द्वारा वीडियोस बना रखी है मैंने, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगा, तो डू चेक देम आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग जीएस विद उदित सर।